तुमसे सगाई करके ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। हो गई आपकी बचकानी जिद पूरी? चलिए। तुम बी उसे तो तुम गया ही समझो। और अगर तुम्हें लगता है कि तनवीर इतनी सी बात के लिए झूठ बोलेगी तो तुमने तनवीर को जाना ही नहीं। झूठी कहीं अच्छी तरह से जान गई हूं तुझे भी और तेरी औकात को। तेरे वादे भी तेरी इस आंख की तरह झूठे हैं, समझी? ये लड़की अभी तक यही है और मुझे तो ये भी पता चला है कि इसकी असद अहमद खान से सगाई हो गई है। बौखला गई हो भी। ये चली गई थी, असद इसे एयरपोर्ट से वापस ले आया और ये सगाई भी नकली है। अच्छा, अब दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया है क्या? अरे कोई बिना देखे भी ये बात जान जाएगा कि बेशक इनकी सगाई नकली हो लेकिन इनकी मोहब्बत असली है। और ये लड़की शातिर निकली और तू बेवकूफ जो उसे यहाँ से बाहर तक नहीं भेज पाई। अब इन दोनों को अलग करना तेरे बस की बात नहीं है। तुझे पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है बिल्लू रानी। क्या हुआ मम्मी? अम्मी, मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। मैं भाईजान को खुदा हाफिज कह के आती हूँ। नजमा, तुमने मिस फारूकी को देखा? हमें घर चलना चाहिए। जी भाईजान, आई थिंक वो उस तरफ गई है। अब जाकर चेक कर लीजिए ना। मैं एक और आइसक्रीम खा के आती हूँ। कल से मेरी डाइट शुरू हो रही है ना, सो माफ कीजिए। आपकी माफ़ी मांग लेने से आपके गुनाह कम नहीं हो जाएंगे दिलशाद। हाँ? I'm not getting you. आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। एक्चुअली मैं किसी फंक्शन पे हूँ ना, तो सुनाई नहीं दे।
हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज जीजू। उम्मीद है कि आपने उन्हें हमारी सगाई के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। क्यों? क्योंकि वो नकली है। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? आप ये नकली है का कोरस बंद करेंगे प्लीज? एंड बाय द वे, मैं अपनी आपी और जीजू के साथ क्या बात करूंगी ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ओके? मेरे ख्याल से हमें ये बात छुपा के रखनी चाहिए। आपको पता है आप कम से कम 2000 बार मुझे ये बात बता चुके हैं एंड आई एम टायर्ड नाउ। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे क्यों पेश आ रही हैं। और आप कभी समझेंगे भी नहीं मिस्टर खान, क्योंकि आप इमोशनली चैलेंज्ड हैं। 17 साल की खामोशी के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत जानने लगी थी दिलशाद। सोचा था शायद एक दिन हम दोनों दोस्त बन सकें। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने अपने दिल में मेरे और मेरे बच्चों के लिए इतनी नफरत भर रखी। मैंने कभी तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बुरा नहीं सोचा। मेरा खुदा गवाह है, मैंने हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह माना है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है शिरीन। गलतफहमी थी जो अब नहीं है। आपका असली चेहरा मेरे सामने है। आपकी दुश्मनी तो मुझसे थी, आपने मेरे बच्चों पे क्यों निकाली? मैंने क्या किया है शिरीन? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप मेरे बच्चों की खुशियों से जलती हैं। अयान और निखत का निकाह होने वाला है, आपके बच्चों का नहीं। आपको मेरे बच्चों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाई। तुमने ऐसी गिरी हुई बात सोच भी कैसे ली शिरीन? ये बात मैंने नहीं सोची है, आपने सोची है। सब जानते हैं। सब क्या जानते हैं शिरीन? दुनिया में 1000 तरीके के लोग होते हैं, 1000 तरीके की बातें करते हैं, लेकिन सब सच नहीं होती। लोग तो आग लगाकर तमाशा देखते हैं शिरीन। इससे पहले कि शिरीन की ये गलतफहमी खत्म हो जाए कि काले जादू में दिलशाद का हाथ है, मुझे कुछ करना होगा। अरे ऐसे घुमा फिरा के क्या बात कर रही हो दिलशाद? सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि ये सब मैंने किया है? देखिए रज़िया बी, ये मेरे और शिरीन का मामला है, आप बीच में मत पड़िए। देखा शिरीन, ये जानती है कि मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं, इसीलिए चाहती नहीं कि मैं बीच में बोलूं। शिरीन, ये बात हम फिर कभी करेंगे, क्यों तमाशा मत बनाओ। रुक जाइए। जज्बात समझने की काबिलियत नहीं है आप में, कभी नहीं समझेंगे आप। क्या नहीं समझूंगा? वही जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ और जो नहीं समझा पा रहे, क्योंकि कुछ चीजें इंसान को खुद समझनी चाहिए। आप चाहती क्या है मुझसे? जो बात होनी है अभी होगी। आपको अंदाजा भी है कि पिछले दिनों हम सब पे क्या गुजरी है आपकी वजह से। आप मुझे और मेरे बच्चों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती दिलशाद? मेरे अयान की खुशियों को नजर लगा दिया आपने दिलशाद।
सिर्फ इसलिए कि उसकी सगाई असद से पहले होने वाली थी। बस शरीन बस। तुमने जो कहना था कह दिया। और रही बात असद की, तो असद की सगाई हो चुकी है। असद की सगाई हो चुकी है। आप मुझे अकेला छोड़ दे। मिस फारूकी, ये जिद करने का वक्त नहीं। तो कौन सा वक्त होता है जिद करने का? प्लीज मुझे बताइए, मैं कब करूंगी जिद? घर पे भी आप मुझसे बात नहीं करते, यहाँ भी आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं कब आपसे बात करूं मिस्टर खान? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। What do you want me to say? Nothing. Thank you so much जो आपने कहा और जो आपने किया। जब से आपने मुझे रिंग पहनाई है, तब से आप यही कह रहे हैं कि वो सब ड्रामा था, वो सब नकली था। आपने सिर्फ मुझ पे तरस खा के मेरी मदद करने के लिए वो सब कुछ किया। प्लीज मिस्टर खान, मुझे सच बताइए, क्या और कोई वजह नहीं थी ये सब कुछ करने की? अगर मैं चली जाती तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ रुकूं। प्लीज बताइए मिस्टर खान कि उस सगाई का और इस रिंग का और कोई मतलब नहीं था। आप क्या चाहती हैं मिस फारूकी? कि सगाई असली बन जाए? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी मिस्टर खान? आई एम नॉट मैड। और ये सब कुछ तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ये क्लियर करना चाहती थी कि कहीं आपके माइंड में कोई आइडियाज तो नहीं आ रहे हैं। गुड, देन आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और आप मुझे इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। रियली? अगर इतना परेशान हो रहे थे तो क्यों आए एयरपोर्ट पे भागते भागते हीरो की तरह मुझे रोकने के लिए? अंगूठी पहनाकर बहुत बड़ी गलती की मैंने, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। वाकई बहुत बड़ी गलती की है। तभी आपने अंगूठी अभी तक पहनी हुई। अभी उतार देती हूँ। Please. हाँ वेट। भाईजान, भाईजान प्लीज चलिए ना, प्लीज चलिए। मेरे बेटे की सगाई की बात सुनकर आपके कलेजे पे सांप जो लौटने लगे होंगे, इसीलिए मेरे बेटे की सगाई रुकवा दी और अपने बेटे की सगाई करवा दी आपने। ये सब कहने की बातें हैं श्री। अरे इस तरह से कोई सगाई होती है भला? ना कोई खबर, ना कोई बुलावा, बस हो गई सगाई। वैसे भी ऐसी छोड़ी हुई औरत के यहाँ कौन शरीफ खानदान अपनी लड़की देगा? हसीना भी। और आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? वो जो भी कह रही है सही कह रही है राशिद। सच सुनकर बुरा लगा दिलशाद। मदद के लिए मेरे शौहर की तरफ मत देखिए। अरे रहने दो शिवी, टांका झांकी की तो आदत होती है ऐसी औरतों की। हसीना भी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप एक छोड़ी हुई औरत हैं और ये दाग आप पर और आपके बच्चों पर ताउम्र रहेगा। आपने मेरे बच्चों की खुशियां छीनने की कोशिश की है। आप चाहे जो कर लीजिए, आपके बच्चों को खुशी नसीब कभी नहीं होगी। आपने मेरे अयान की खुशियां छीनने की कोशिश की है ना, असद को भी जिंदगी भर खुशी नसीब नहीं होगी। असद राशिद के बड़े बेटे सही,
उसकी शादी कभी नहीं होगी। ये एक माँ की बद्दुआ है, बद्दुआ है, बद्दुआ है। छोड़ी हुई औरत कहने वाली तो खुद क्या है? एक दूसरी औरत, ऐसी औरत जो पहली बीवी की जगह कभी नहीं ले सकती। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे जलती हूं? तेरे बच्चों से जलती हूं? उनसे मुकाबला करना चाहती हूं? आज मैं तुम्हें बताती हूं कि मुकाबला होता क्या है। छोड़ो, 17 बरस तक मैं चुप रही, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। कुछ तो शर्म कीजिए रजिया बी, एक रोज उसे भी मुंह दिखाना है। और आप राशिद अहमद खान साहब, अच्छा हुआ कि आप चुप रहे। आपसे खामोशी की ही उम्मीद थी। अच्छा हुआ कि आपने ये उम्मीद तोड़ी नहीं। 17 साल पहले भी आप खामोश थे और आप आज भी खामोश हैं। अब पता चला आपका अपना बेटा आपसे इतनी नफरत क्यों करता है। और शिरीन, मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं माना। जिंदगी ने हमें दो राहें पर लाकर खड़ा किया, लेकिन मैंने कभी तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन अफसोस, तुम दूसरों के बुने हुए जाल से बाहर कभी निकल ही नहीं पाई। तुम लोगों ने मेरे बारे में तमाम बातें की, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मेरे बच्चों के बारे में बोलकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि एक बीवी तो चुप रह सकती है, मगर एक मां चुप नहीं रह सकती। आज मैं तुम सब लोगों के सामने ये ऐलान करती हूं कि मेरे असद का निकाह होगा और 10 दिनों के अंदर होगा। 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 और माफ कीजिएगा, अगर आप लोग आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलो असद।